दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट को अभी 4 दिन ही हुए थे कि श्रीनगर पुलिस स्टेशन पर एक बड़ा धमाका हुआ। चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। आखिर डॉक्टर कैसे बने आत्मघाती आतंकी। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर त्योहारों के ठीक बाद दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान लाल किला एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर था। यह वो शाम थी जब राष्ट्रीय राजधानी फिर दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार में एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था। इस विस्फोट में कम से कम 9 बेकसूर लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए। कुछ मिनटों के लिए देश की राजधानी में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही जांच एजेंसियां आगे बढ़ी, जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस साजिश के पीछे तथाकथित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हाथ था, जिसमें कई उच्च शिक्षित लोग, खासकर डॉक्टर शामिल थे। सवाल यह है कि आखिर तैयारियां कैसे हुई, इनकी रेकी और फंडिंग कैसी हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर मुजमिल अहमद गनई ने इस साल जनवरी में ही लाल किले के आसपास कई बार रेकी की थी और विस्फोट खरीदने के लिए नूंह, हरियाणा से कैश में फंड जुटाया जा रहा था। आखिर आतंकियों का विस्फोटक पदार्थ और ठिकाना कहां था? पुलिस ने जांच में पाया कि फरीदाबाद के धौस गांव में इस मॉड्यूल के किराए के ठिकाने में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे भारी मात्रा में विस्फोट बरामद किए। यह एक छोटी मोटी नहीं बल्कि कई बड़े हमलों की तैयारी थी। आखिर आतंकियों का बड़ा लक्ष्य क्या था? इसमें जांच एजेंसियों ने खुलासा किया, इस मॉड्यूल ने दिल्ली सहित देश के 4 अलग अलग शहरों में एक साथ आईईडी विस्फोटक करने की योजना बनाई थी। धमाके के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने जांच अपने हाथ में ली और इसे एक आतंकी घटना घोषित किया। आखिर जांच एजेंसियों ने आत्मघाती हमलावर की पहचान कैसे की? जांच में खुलासा हुआ कि कार में सवार व्यक्ति ही आत्मघाती हमलावर था। डीएनए जांच में शख्स की पहचान डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में हुई। वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पेशे से एक डॉक्टर था। विस्फोट के बाद घटना स्थल से बरामद मानव अंगों का मिलान उसके परिवार के डीएनए से हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर और गुजरात से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए प्रमुख लोगों में डॉक्टर मुजमिल गनई, कश्मीर का एक डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, लखनऊ की एक महिला डॉक्टर और डॉक्टर परवेज शामिल है। ये शिक्षित लोग लाखों की सैलरी छोड़ एनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित जैस हैंडलर से ट्रेनिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे थे। इस मॉड्यूल का मकसद साफ था, देश के प्रमुख शहरों को एक साथ दहलाकर 2008 मुंबई हमले जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। यह व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यह दिखाता है कि आतंकी अपनी जड़ें अब समाज के प्रतिष्ठित और शिक्षित वर्गों में भी जमा रहा है। और इधर दिल्ली कांड को अभी 3 ही दिन हुए थे कि उधर जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मामले का पर्दाफाश किया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बारी इलाके नौगाम स्थित पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि उसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया और आसपास के घरों की दीवारें भी हिल गई। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े मात्रा में विस्फोटक के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पुलिस स्टेशन में आग और चारों तरफ धुआं फैल गया। इन हमलों से साफ है कि आतंकी ताकतें हाई प्रोफाइल स्थानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को एक साथ निशाना बनाकर देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हमारी जांच एजेंसियों ने इस आतंकी साजिश को नाकाम किया और इस मामले पर हमारी जांच एजेंसी अभी कार्रवाई कर रही है। पूरी रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है। आगे की रिपोर्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।